फॉर्मूले के पीछे की साइंस जानते हो बहुत अच्छी बात है, बट फॉर्मूला नहीं पता अगर आपको तो क्या एग्जाम में आप बैठोगे निकालने? नहीं ना। बट ऐसा मत लिखना कि शॉर्ट के चक्कर में आप फिर बाद में जा रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रही चीजें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैभव है, मैं आईआईटी कानपुर से बीटेक कर रहा हूं। आज इस वीडियो में बेसिक बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। आप अपने आप से पूछो क्या आप नोट्स बनाते हो? अगर बनाते हो तभी ये वीडियो देखो, नहीं बनाते हो तो क्यों देख रहे हो? देखो नोट्स क्या होता है, कई बार हम ऐसे नोट्स बना लेते हैं कि एट द एंड जब साल निकल जाता है, जब एग्जाम पास में आ रहा होता है, हमको रिविजन करना होता है, तब उन नोट्स का कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो बेकार से नोट्स हो जाते हैं। हम फिर नए लेक्चर्स की तरफ जाते हैं, वन शॉट की तरफ जाते हैं, फिर से नए नोट्स बनाते हैं, बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो रहा होता है। सो बेटर है आप एक छोटे सिंपल प्यारे से नोट्स बनाओ और उनको हमेशा आप रिवाइज करो। एट द एंड जैसे मैंने नोट्स बनाए थे तो वो मुझे आज भी काम आते हैं, ठीक है? ऐसे नोट्स बनाओ। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज की बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाल पीले हरे बहुत ढेर सारे के पेन से नोट्स मत बनाओ। ये बहुत गलत बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप 10 पेन से नोट्स बनाओ, लाल हरे पीले काले नीले पेन से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बट 2 पेन एटलीस्ट रखो। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से लिखे जा रहे हो, तो एट द एंड होता क्या है कि आपको लगेगा कि आपने सही चीजें लिखी हैं, फिर एट द एंड जब आप उनको रिवीजन करने जाओगे तो आप टॉपिक भूल जाओगे, कहां पर मैंने क्या चीजें लिखी थी, क्या सेग्रीगेशन था। आपको लग रहा है कि अभी आप नहीं भूलोगे, 1 2 दिन 3 दिन जब तक आपने टॉपिक वो पढ़ा है उसके क्वेश्चन कर रहे हो, बट एट द एंड जब आपके इतने सारे नोट्स हो जाएंगे 2 साल के बाद, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी उनकी, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तो 2 एक ब्लैक एक ब्लू पेन लो, उनसे नोट्स बनाओ और अच्छे प्यारे सिंपल नोट्स बनाने हैं। देखो नोट्स में आप प्रेफरेबल लैंग्वेज से लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीजें हैं जो आपको लगता है, जैसे मैं क्या करता था, जैसे कोई क्वेश्चन टफ है, ठीक है, तो मैं क्या करता था, एक इमोजी बना देता था रोते वाले फेस वाला, ऐसे करके, ठीक है। कहीं चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं रिमेंबर करता हूं कि लिमिट्स के चैप्टर में मेरे सामने बताया था कि कोई पर्टिकुलर टाइप की लिमिट होती है, इसका आंसर 99% केस में 1 ही आता है। तो वो लिखने लायक बात नहीं थी, बट मैंने लिख लिया और मेरे मेंस के पेपर में वही क्वेश्चन आया था और वो मुझसे हो नहीं रहा था। मैंने 1 आंसर मारा और वो सही हो गया। सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टीचर्स की मुंह से निकल जाती हैं, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप उनको हिंदी वाली लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जो आपको समझ में आए वैसे आप लिख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने नोट्स को। ऐसा नहीं है सारी चीजें एकदम ऑथेंटिक, सारी चीजें ओरिजिनल, सारी चीजें एकदम बढ़िया अंग्रेजी में ग्रामर करेक्ट वाली लिखी होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल। नोट्स मतलब आपको समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट। अब एक दिक्कत आती है, कोई पर्टिकुलर वर्ड है वो बार बार यूज हो रहा है, तो आप उसको बड़ा सा मत लिखो, आप उसका शॉर्टकट बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वाले यूज करो, जैसे मैं सिंस को ऐसे लिखता था, डबल डॉट ऊपर और एक नीचे, और देयरफॉर को मैं लिखता था ट्रायंगुलर 3 डॉट्स के फॉर्म में, ठीक है। बिकॉज को B/C लिखता था, एंड को S लिख देता था। ऐसे तरीके से आप बना सकते हो, बट मैं ये नहीं कहता मेरे वाले लो। आपको लगता है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को EL से पढ़ सकते हो, ET से पढ़ सकते हो, आप वो लिखो, बट ऐसा मत लिखना कि शॉर्ट के चक्कर में आप फिर बाद में जा रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रही चीजें। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सभी लोग बताते हैं कि चैप्टर खत्म होने के बाद आप 1 पेज या 2 पेज ऐसे खाली छोड़ सकते हो, और छोड़ना भी है, सकते नहीं हो, छोड़ना है यार आपको, ठीक है। ऐसा होता है कई बार कि डाउन द लाइन जब वो सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं, 1 साल बाद 1.5 साल बाद, जब उनके क्वेश्चंस आप लगा रहे होते हो, रिवाइज कर रहे होते हो, पेपर नजदीक आ रहा होता है, बहुत सारी नई नई चीजें, नई नई मैनिपुलेशंस आती हैं आपकी उस चैप्टर की, आप कहां लिखोगे उनको? अलग अलग लिख देते हो, फिर आपको फिर ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो 2 पेज छोड़ने एंड उसमें बहुत कंसाइज वे में, बहुत छोटे वे में मैनिपुलेटेड टेक्निक्स या नई नई चीजें जो उस चैप्टर की बाद में आप सीख रहे हो वो वहां पर पुट करनी है, ठीक है। अब फिर एक इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत लोग बोलते हैं कि थ्योरी पढ़ो, अच्छे से समझो, फॉर्मूला कहां से आया वो पता होना चाहिए, याद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बकवास बात है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको सारे याद होने चाहिए, बेटर है आपको फॉर्मूले के पीछे की चीजें पता है, कैसे आया, कहां से आया, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करना प्राइमरी स्टेप है। अब फॉर्मूला याद करना है तो शुरू में ही आप जहां भी फॉर्मूला आए उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दो, उसको हाईलाइट कर दो, उस पर बबल बना दो, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी है करना, क्योंकि एट द एंड जब आप मेंस के लिए रिवाइज कर रहे होगे लास्ट मोमेंट पे, तो आपको फॉर्मूले ही देख के जाने हैं। ये सब चीजें एक हद तक ठीक है कि आप फॉर्मूले के पीछे की साइंस जानते हो, बहुत अच्छी बात है, बट फॉर्मूला नहीं पता अगर आपको तो क्या एग्जाम में आप बैठोगे निकालने? नहीं ना। तो बेटर है कि फॉर्मूले को सेग्रीगेट करके लिखो। नाउ कम द लास्ट थिंग कि आपने नोट्स बना लिए, सारी चीजें कर ली, लेकिन पढ़े नहीं रहने चाहिए नोट्स। अगर पढ़े रखने हैं, नोट्स नहीं रिवाइज करना है तो मत बनाओ नोट्स। अभी क्यों बना रहे हो, क्यों समय वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो रिवीजन करना है, और फर्स्ट रिवीजन में जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे, फॉर एग्जांपल अपने आप ही अभी नोट्स बनाए तो 2 पेन से आपको नोट्स बनाने, फिर उसके बाद जैसे आप सेकंड रिवीजन करोगे उन नोट्स को सॉर्ट करना है, आपको लिखना है कॉपी पर। भले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का ई लिखो सिर्फ, है ना, वर्ड्स का फर्स्ट लेटर लिखो, आपको समझ में आ रहा है अच्छा ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये चीजें करो। सो आपने फर्स्ट बार लिखा, दूसरी बार रिवीजन किया, तीसरी बार जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, मैं ये नहीं बोलूंगा माइंड मैप्स बना लो, फ्लो चार्ट बना लो। देखो
चीज ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। आपको क्या समझ में आता है, आपको नॉर्मल वे में समझ में आता है, आप नॉर्मल वे से लिखो, आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे लिखो। बट शॉर्ट नोट्स मतलब 2-3 पेज में, 30 पेज का चैप्टर, 2-3 पेज में इंपॉर्टेंट चीजें, वो चीजें जो आप भूलते हो, एकदम बेसिक ऐसा नहीं कि v = IR लिख रहे हो, I² RT लिख रहे हो, ठीक है। थोड़ा अच्छी चीजें जो आप भूलते हो, जो आपको लगती है इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक बोनस टिप जो मैं देना चाहूंगा, मैं खुद करता था, हर एक चैप्टर के शुरुआत में और लास्ट में मैं क्या लिखता था कि देख लो तुमने ही नोट्स लिखे हैं और तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना नहीं था तो क्यों लिख रहे हो। सिर्फ यही एग्जैक्ट चीज मैं लिखता था, बड़े बड़े अक्षरों में ये लिख देता था। और फिर मैं जब पेज पलटा था तो मुझे खुद ही रिग्रेट होता था मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूं, और फिर मैं उनको पढ़ता जाके, ठीक है। तो ये कर सकते हो अगर आपका मन है, एंड बहुत इफेक्टिव चीज है, ठीक है। आपको रिग्रेट दिलाने में, आपको प्रेशर में लाने में, आपको काम करवाने में बहुत मदद करेगी, ठीक है। तो आई थिंक हो गए सारी चीजें क्लियर। एंड वही बोलना चाहूंगा यार कि नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मत बनाओ, मत देखो वीडियो। अगर बना रहे हो तो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्फोसिस करो, रिवीजन करो, ठीक है। दैट्स इट। एंड ठीक है, फिर चलो मिलते हैं।